अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना की सख्त पाबंदियां नरम मगर खत्म न हो सकी। 24 मई से 5% से कम शरह वाले इलाकों में तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया गया है। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात 20 जून के बाद मुनक्किद होंगे। एनसीओसी ने रेस्टोरेंट्स में रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाजत भी दे दी है। 1 जून से शादी हॉल्स को खोलने की भी मशरूत इजाजत दे दी गई। दरगाहें, सिनेमा, इंडोर डाइनिंग और इंडोर जिम ताहुक्म सानी बन रहेंगे। कोरोना का खौफ, सख्त पाबंदियां नरम मगर खत्म न हो सकी। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत एनसीओसी इजलास में मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया गया। 24 मई से 5% से कम शरह वाले अजला में तालीमी इदारे खुलेंगे। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात 20 जून के बाद होंगे। 1 जून से आउटडोर शादी की तकरीबात की मशरूत इजाजत दे दी गई। 150 से जायद अफराद की शिरकत ममनू करार। पार्क्स में सिर्फ जॉगिंग होगी। रेस्टोरेंट्स को रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाजत मिल गई। टेक अवे की सहूलत 24 घंटे दस्तयाब होगी। दरगाहें, सिनेमा, इंडोर डाइनिंग और इंडोर जिम ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50%, ट्रेनें 70% गुंजाइश के साथ चलाई जा सकेंगी। गिटानी और मिस्री शाह में सनतें 20 मई से खोलने की इजाजत होगी। बैनुस्सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट 22 मई से हफ्ता और इतवार को बंद रहेगी। 1 जून से महदूद पैमाने पर अस्पतालों में ऑपरेशन की इजाजत दे दी गई। एनसीओसी के एलामिये के मुताबिक मखसूस प्रोटोकॉल्स और SOPs के तहत सयाहत की इजाजत होगी। मजहबी और सकाफती इज्तिमात पर पाबंदी आयद रहेगी। एनसीओसी ने शादी हॉल्स को 1 जून से खोलने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद शादी हॉल्स में सफाई और दीगर इंतजाम शुरू हो गए हैं। तफसीलात बताएंगे आज उसके नुमाइंदे फैजान जलीस। जी फैजान। जी बिल्कुल, कोरोना वबा की रोकथाम के पेश नजर शादी हॉल में तमाम तर तकरीबात पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन एनसीओसी के इजलास में फैसला किया गया कि 1 जून से शादी हॉल खोले जाएंगे। एसओपी के तहत 150 अफराद जो है वो उनकी तकरीब जो है वो मुनक्किद की जा सकेगी, जिसके बाद जो है वो तमाम तर शादी हॉल में तकरीबात के हवाले से जो है वो इंतजामात शुरू कर दिए हैं। और मेरे साथ इस वक्त शादी हॉल मैनेजमेंट के कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पर भी जो है वो इंतजामात किए जा रहे हैं। बात करते हैं मैनेजमेंट से, क्या कहेंगे एनसीओसी के इजलास में जो फैसला किया गया है। अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है और ताज़ा हवा का झोंका है। और हम पहले भी बहुत SOP पे काम कर रहे थे और इंशाअल्लाह और ज़्यादा सख्ती से SOP पे अमल दरामद कराएंगे। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से इजाजत दी गई है। 1 जून से शादी हॉल खोले जा सकते हैं। जो मालकान हैं, जो इंतजामिया है, उनको माशी तौर पर काफी मुश्किलात का जो है वो सामना था। कई बार हुकूमत से मुतालबा किया गया था, जिसके बाद एनसीओसी के गुज़िश्ता जो आखिरी इजलास हुआ उसके अंदर 1 जून से जो है वो SOP के तहत शादी हॉल में तकरीबात की जो है वो इजाजत दी गई है। जी, कोरोना केसेस का गिराफ फिर बढ़ने लगा है। 24 घंटों के दौरान 104 अफराद जाँ बहक और 3256 मजीद केसेस रिपोर्ट हो गए। वबा फैलने की शरह 7.79 तक जा पहुंची। असद उमर कहते हैं वबा खत्म नहीं हुई, अब भी 4000 से जायद मरीज ऑक्सीजन पर हैं। कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। ईद के बाद मस्बत केसेस का ग्राफ मुसलसल बढ़ने लगा। 24 घंटों में मजीद 104 अफराद जान से गए। 3256 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 7.79% तक जा पहुंची। इस्लामाबाद के F9 पार्क में मास वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां यौमिया 7000 से जायद अफराद की वैक्सीनेशन की जाएगी। सरबराह एनसीओसी असद उमर कहते हैं वबा अभी खत्म नहीं हुई। 4500 मरीज अब भी ऑक्सीजन पर मौजूद हैं। आज भी 4500 मरीज ऑक्सीजन में पाकिस्तान के अस्पतालों में मौजूद है। तो फौरी तौर पर अगर हमने कुछ ज्यादा चीजें खोलने की कोशिश की तो खुदा ना खास्ता ऐसा न हो कि सब कुछ बंद करना पड़े, जैसा हमने खित्ते में देखा। सरबराह एनसीओसी ने वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बनाने की अपील की। माफियाज इकट्ठे हैं, एनआरओ नहीं दूंगा, उन्हें कानून के नीचे लाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन पर वाज़ेह कर दिया। कहा मुल्क की तबाही का सबब एनआरओ ही है। अमीर और गरीब के लिए कानून होना चाहिए। लंदन भागने वाले ज्यादा देर तक नहीं बच सकेंगे। पेशावर में कम लागत फैमिली फ्लैट्स की तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा गुज़िश्ता अदवार में गरीब तबके के लिए कुछ नहीं किया गया। मौजूदा हुकूमत शहरियों की फलाह बहबूद के लिए कोशा है।
ये जो सारे माफिया इस वक्त इकट्ठे होकर एनआरओ लेने की मेरे से कोशिश कर रहे हैं और जो नहीं कभी कामयाब होंगे, क्योंकि मैंने इनको कभी एनआरओ नहीं देना, इनको कानून के नीचे लेके आना है, ये मेरा सबसे पहला मकसद है। जो हमारे मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा सबब के अमीर के लिए, ताकतवर डाकू के लिए एनआरओ और बेचारा गरीब जेलों में जा रहा है, ये हमारी तबाही का सबब बना। मुझे तब भी मैं सुनता था जी किधर है नया पख्तूनख्वा, बड़े बड़े वहाँ से आते थे पंजाब के वो पॉलिटिशियन जो आज दुम दुबा के लंदन में भागे हुए हैं अपना पैसा बचाने के लिए और कानून से बचने के लिए। ज्यादा देर नहीं बचेगा, इंशाल्लाह इनको हम वापस लेके आएंगे, फिक्र न करें। हमारी जिम्मेदारी है रियासत की कि हम अपनी कमजोर तबके की जिम्मेदारी ले, जिस तरह मदीना की रियासत में ली गई थी। वजीर आजम इमरान खान ने मोहम्मद डैम का दौरा किया और काम का जायजा लिया। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, माजी की हुकूमतों ने बिजली के महंगे मंसूबे लगाए, उनसे बिजली खरीदें या ना खरीदें अदायगी करना ही पड़ती है। हाइड्रो मंसूबों से सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। हुकूमती मंसूबे से 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। डैम की तकमील से सालाना 51 अरब रुपए का फायदा होगा। भाषा और दासू डैम समेत 10 डैम बनाए जा रहे हैं। जो आज हमें मुश्किल पड़ी हुई है पाकिस्तान को, हमें क्या मुश्किल है? जिस पैसे के ऊपर बिजली बन रही है वो हम अपने लोगों को उस पे बिजली बेच ही नहीं सकते, क्योंकि थोड़ी सी कीमत ऊपर करते हैं लोग शोर मचा देते हैं। जिस कीमत पे बिजली बना रहे हैं और जिस पे हम बेच रहे हैं उसमें फर्क है। वो कम कीमत में हम बेच रहे हैं, ज्यादा कीमत पे बिजली बन रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं और ये सारे हमारे आने से पहले, चाहे हम उनसे बिजली खरीदें या ना खरीदें, हमें पैसे देने पड़ते हैं। 50,000 मेगावाट तकरीबन पोटेंशियल है पाकिस्तान में पानी पे बिजली बनाने, हमने नहीं बनाई। तो 10 डैम्स 10 बन रही हैं। ये 2018 में शुरू हुई हैं और इंशाल्लाह 2028 में हमारा ख्याल है कि 10 की 10 इंशाल्लाह ये पूरी हो जाएंगी। हुकूमत ने अपोजिशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मॉडल देखने की दावत दी थी। फवाद चौधरी ने कहा, तनकीद के बजाय इलेक्शन इस्लाहात के लिए तमाम जमातें बैठें और मुत्तफिका फैसला करें। बाबर अवान ने कहा, मशीन से एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात लगाने का खात्मा होगा। हुकूमत की मुतारिफ करदा वोटिंग मशीन से वोट डालने का अमली मुजाहरा किया गया। अपोजिशन को तनकीद से कबल वोटिंग मशीन का जायजा लेने की दावत भी दे दी गई। फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी पर्ची से बाहर आने को तैयार नहीं। पोलिंग के बाद सबसे बड़ा मसला बरवक्त नतीजा न आना है, जो खत्म हो जाएगा। नून लीग वाले हैं वो पर्चियों से बाहर आने को तैयार नहीं हो रहे, तो हमने कहा कि पहले पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, दोनों जो पर्ची पार्टियां हैं हमारी, उनको कहें कि पहले आके देख तो ले कि टेक्नोलॉजी है क्या, पहले आके देख तो ले कि हम कह क्या रहे हैं। बाबर अवान ने कहा कि हुकूमत ने वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। पीटीआई की गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिदायत पे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम, उसके हवाले से इख्तियारात हैं वो इलेक्शन कमीशन को सौंप दिए। हम टेक्नोलॉजी के जरिए से धांधली को शिकस्त देने की इस तकरीब में सारे शरीक हैं। बाबर अवान ने कहा कि वोटिंग मशीन के जरिए एक दूसरे को चोर कहने की रिवायत का खात्मा हो जाएगा। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी रुकवाने की तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तों को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। जस्टिस आमिर और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया। कहा, नीलामी रुकवाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। मुतबादिल फोरम मौजूद होने पर ये दरखास्तें नहीं सुन सकते। जहांगीर तरीन ने बुजदार सरकार को निशाने पर रख लिया। असेंबलियों में आवाज उठाने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम पर इजहार एतमाद करते हुए कहा, पीटीआई में थे, हैं और रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और कॉरपोरेट फ्रॉड केस में जहांगीर तरीन और उनके बेटे की 31 मई तक अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई। जहांगीर तरीन के बुजदार सरकार पर इल्जामात, असेंबलियों में अलहदा ग्रुप बनाने की वजूहात भी बता दी। पंजाब हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पे दबाव डालने शुरू कर दी। उसकी वजह से कल लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज उठाएंगे पंजाब की असेंबली में बात करने के लिए जरूरी था कि हम एक अपना बंदा, एक आदमी, हम एक ग्रुप को नॉमिनेट करते जो उस डिस्कशन को लीड करेगा असेंबली में। पंजाब हुकूमत को मैं कहूँगा बार बार कि आप लोग भी अपनी कार्रवाई जो है बंद करें। हम ख्यालों पर पंजाब हुकूमत की जानिब से दबाव डालने का इल्जाम भी लगाया। तहरीक अदम एतमाद लाने का इम्कान रद्द करके कप्तान पर एतमाद का इजहार किया। खान साहब ने बातें की थी अच्छी कि इंसाफ मिलेगा, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, और मैं ऑनर करता हूँ इस बात को। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला खान साहब इंसाफ पसंद आदमी है, इंसाफ देंगे।
नाम लिए बगैर तनकीद करने वालों को भी पैगाम दिया कि पीटीआई का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। जहांगीर तरीन के अलग ग्रुप बनाने के बयान पर हुकूमती कैंप ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इमरान खान पर एतमाद न करने वालों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। शेख रशीद ने पार्टी इख्तलाफात का सियासी हुस्न करार दिया, जबकि वफाकी वुज़रा इमरान खान के साथ खड़े हैं। हैशटैग पर वजीर आजम से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। अगर इमरान खान आपका लीडर है तो उस पर एतमाद कीजिए, और अगर आप उस पर एतमाद नहीं करते तो फिर आप तहरीक इंसाफ में रहने की आपके पास फिर गुंजाइश नहीं रहती। शाह महमूद कुरैशी का हम ख्यालों पर सख्त रद्द-ए-अमल। नाम ना लिया पर दिल में जो था सब कह डाला। कहा, हुकूमती मौक़िफ़ के साथ न चलने वालों की पार्टी रुकनियत मुतासिर हो सकती है। इतने हमारे मोअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं जो मुंतखब हैं, वो इमरान खान के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। गवर्नमेंट की लाइन को टो नहीं करते तो उससे उनको नुकसान हो सकता है और उनकी रुकनियत जो है वो मुतासिर हो सकती है। शेख रशीद अहमद ने तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की तरदीद कर दी। जहांगीर तरीन बजट में इमरान खान को वोट देगा। ये ग्रुप बनते रहते हैं, लेकिन ये पार्टी में छोटी मोटी टुक टक लगी रहती है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। 2000 से शुरू हुआ कि पता नहीं हुकूमत इधर जाती है उधर जाती है, 3 साल जो है वो पूरे हो गए, अगले 2 साल भी होंगे और उसके बाद 5 साल बाद फिर इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे। जहांगीर तरीन के अलग ग्रुप के मामले पर वफाकी वुज़रा ट्विटर पर मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ का हैशटैग इस्तेमाल कर रहे हैं। रिंग रोड स्कैंडल पर मट्टी डालने की कोशिश की जा रही है। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्कैंडल पे जुल्फी बुखारी का नाम आना कोई नई बात नहीं। उनके वालिद पर इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम है। इस्तीफा देने से क्राइम खत्म नहीं हो जाते। जुल्फी बुखारी का नाम जहाज में बैठे बैठे ईसीएल से निकाल दिया गया। हमेशा की तरह जो है वो मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है इस स्कैम के ऊपर। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो एक किरदार जुल्फी बुखारी साहब का सामने आ रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। हमारे प्यारे लाडले जुल्फी बुखारी साहब अभी इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं आए थे, निगरान हुकूमत में ईसीएल पे नाम होते हुए रनवे पे खड़े हुए जहाज के अंदर इनके बैठे हुए, उसका नाम ईसीएल से निकलता है और मौसूफ को लेकर खान साहब जो है वो फुर हो जाते हैं। इस्तीफा दे के साइड पे हो जाओ और उसके बाद कहो मेरा तो ताल्लुक ही नहीं। इस्तीफा देने से आपके क्राइम नहीं मिट जाते। नाअहल तरीन हुकूमत का तरीन निकल गया। क्या उस्मान बुज़दार के पास पंजाब असेंबली में अक्सरियत है? जुल्फी बुखारी भी बेरोजगार हो गए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने तनकीद की और कहा कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में अरबों का टीका लगाया गया। नाअहल तरीन हुकूमत का तरीन निकल गया है अभी, तो ऐसे सटपटा गए हैं लोग। क्या पाकिस्तान के कप्तान उस्मान बुज़दार साहब के पास पंजाब असेंबली में अब अक्सरियत है या नहीं? वो लोग जो कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान की बात करते थे, आज उनके दौरे हुकूमत में एक और अरबों रुपए का टीका लगा है रावलपिंडी रिंग रोड की शक्ल में। जिस आदमी ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, उसने नौकरी दी एक जुल्फी बुखारी को, जो कि कल बेचारा बेरोजगार हो गया। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।